दुर्गापुर की यह घटना पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाली है। एक 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर कॉलेज पहुंची थी, उसे उसी शहर में दरिंदगी का शिकार बनना पड़ा, जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था। शुक्रवार की रात जब वो अपने एक मित्र के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर निकली, तभी कुछ दरिंदों ने उसका पीछा किया, अभद्र टिप्पणियां की और फिर उसे जबरन सुनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। यह सिर्फ एक छात्रा के साथ हुआ अपराध नहीं था, बल्कि समाज के विवेक और अव्यवस्था की असफलता का बयान है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने जैसे ही शिकायत दर्ज कराई, न्यू टाउनशिप थाने की टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। मोबाइल नेटवर्क ट्रैकिंग के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अब भी फरार हैं। ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी संवेदनशील जगह मेडिकल कॉलेज के आसपास में अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार कैसे हो गए। ये सिर्फ अपराधियों की हिम्मत नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी का भी सबूत है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारियों और पीड़ित के साथ गए दोस्तों से भी पूछताछ शुरू की है। परिवार ने जिन लोगों पर संदेह जताया है, उनसे गहन पूछताछ जारी है। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा व्यवस्था की परतें खोलने में जुटी है। पर सवाल ही अब भी यही है, क्या हर बार जांच का यही ढर्रा रहेगा? क्या हर बार फॉरेंसिक जांच और छापेमारी जारी रहेगी, जैसे बयान ही न्याय का प्रतीक बनकर रह जाए? पीड़िता को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है, लेकिन उसकी शारीरिक पीड़ा से भी बड़ी मानसिक और सामाजिक त्रासदी है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसी घटनाओं को न्यूज बनाकर भूल जाता है, यही संवेदनहीनता अपराधियों का सबसे बड़ा कवच बन जा रही है। इस घटना ने डॉक्टरों और छात्रों के संगठनों में गुस्सा पैदा किया है। वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फ्रंट ने कहा है, ये सिर्फ एक छात्रा के साथ हुई वारदात नहीं, बल्कि पूरे मेडिकल समुदाय की सुरक्षा पर सवाल है। और जब एक मेडिकल कॉलेज में ऐसी घटना हो सकती है, तो बाकी छात्राएं खुद को किस भरोसे पर सुरक्षित माने? संगठन ने न्यायिक जांच की मांग की है और देश के मुख्य न्यायाधीश से सीधे संज्ञान लेने की अपील की है। राजनीतिक गलियारों में भी मामला गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे राज्य की कानून व्यवस्था की नाकामी बताया है और ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जवाब में टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। लेकिन जनता ने के मन में ये सवाल गूंजता है कि आखिर इन राजनीतिक बहसों के बीच उस छात्रा की इंसाफ की पुकार कहां खो जाती है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी इस घटना की तीखा आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा सरकार पीड़िता और उसके परिवार को हर संभव मदद देगी और पश्चिम बंगाल सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा की है। ये बयान महत्वपूर्ण है, तो लेकिन जब तक दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत त्वरित सजा नहीं मिलती, तब तक ये संवेदनाएं अधूरी रहेगी। दुर्गापुर का यह मामला केवल कानून का नहीं, बल्कि चेतना का सवाल है। ये बताता है कि समाज में अपराधियों का डर खत्म हो चुका है और महिलाओं की सुरक्षा अब भी कानून की किताबों में बंद है। हर छात्रा, हर बेटी, हर बहन इस खबर को पढ़कर हर डर महसूस कर रही है, क्योंकि अपराधी का चेहरा हर शहर में बदल जाता है, पर उसकी सोच वही रहती है। औरत सिर्फ एक शरीर है जिसे तोड़ा जा सकता है। ये केस बंगाल और पुलिस और न्याय प्रणाली दोनों की परीक्षा है। और अगर इस बार भी ढिलाई बरती गई, तो ये सिर्फ एक छात्रा के साथ नहीं, बल्कि हर उस महिला के साथ अन्याय होगा जो पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के साथ सपने लेकर घर से निकलती है। और ये वक्त बयान देने का नहीं, उदाहरण पेश करने का है। दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आने वाले पीढ़ी की अपराधियों के लिए डर का सबक बने, क्योंकि अगर कानून से डर मिट गया, तो समाज सभ्यता नहीं बल्कि जंगल बन जाए।